श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रावण की चरित्र की महिमा सुन रहे थे। महाराज रावण जो है सुंदर, सहज, अगम, अनुमानी, सहज ही सुंदर और दुर्गम विचार करके रावण ने यहाँ अपनी राजधानी बनाया लंका को। जिसको जैसा योग्य था, जैसा जैसा जिसको घर चाहिए बांट दिया। इस प्रकार उसने सब निशाचरों को सुखी किया। एक बार महाराज कुबेर के ऊपर धावा बोला। अब कुबेर के पास जब गया महाराज, तो कुबेर को महाराज जीत करके पुष्पक विमानों से छीन लिया खेल खिलाड़ में। फिर जो है महाराज एक ही खेल ही में कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत को उठा लिया। ऐसे लगा जैसे अपने बाहुबल को तौल करके बड़ा प्रसन्न होकर के चला। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहारा मन राजधानी। जय जस जोगो बाटी गृह दीने, सुखी सकल रज नीचर कीने। एक बार कुबेर पहुधावा, पुष्पक जान जीत लियावा। कौतुक ही कैलाश पुनि लेने से जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कुबेर, इनके जन्म आदि की कथाएं पहले आपने सुन चुका है। विश्वा मुनि के पुत्र, इंद्र की 9 निधियों के भंडारी, यक्षों के राजा, उत्तर दिशा के अधिष्ठात्री देवता और संसार भर के धन के स्वामी माने जाते हैं। इनके 1 आँख और 3 पैर और 8 दांत कहे जाते हैं। बड़े तेजस्वी हैं। पुष्पक ज्ञान यह विमान कुबेर का है, जो राजा रघु से इन्होंने दान में मांग लिया। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा से इनको यह विमान प्रारंभ मिला है। इसमें कई खंड हैं। ये घटता भी है, बढ़ता भी, घड़ा भी होता है, घटता भी है, बढ़ता भी। इसी पर श्री रामचंद्र जी सेना सहित लंकापुर से अवध आए थे। पुष्पाकार होने से पुष्पक ऐसा नाम पड़ा था। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत महाराज कांड में युद्ध कांड सर्ग 124 इसका विस्तृत वर्णन। इन्होंने रावण को मारना चाहा था, तब ब्रह्मा जी ने समझा बुझा करके उन्हें रोक दिया था। रावण के छीन लेने पर महाराज राजा रघु से कुबेर ने विनती किया। तब महाराज इन्होंने रावण को मारना चाहा था, लेकिन रघु जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जब रामचंद्र जी रावण को मारकर इसे लावें तब ये कुबेर को दे दें। इसी से लंका जीतने के बाद भगवान राम कुबेर के पुष्पक विमान पर आया और आकर के महाराज उसको वापस कुबेर के पास भेज दिया। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। सहज अगम है, अर्थात किले महाराज बड़े विस्तृत हैं। किले के भीतर किसी प्रकार का कोई शत्रु नहीं आ सकता। शत्रु को रोकने के लिए सेना आदि राक्षसों की जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक ही ऐसी बनी हुई है लंका। देवताओं को भी उसके अंदर प्रवेश करना अगम है। सहज सुंदर और सहज ही अगम। भाव है कि रचना करने से सुंदर नहीं है, किंतु स्वरूप से ही स्वाभाविक ही सुंदर। भाव यह है कि रचना करने से सुंदर नहीं है। अति दुर्गम निर्माण ब्रह्मा जी ने इसे किया था। विघ्न निर्मित दुर्गम अति भारी।
सहज अगम, और इसे फिर मैदानों ने संवारा अतः और सुंदर सहज सुंदर। रावण को ऐसा अनुमान था कि कोई शत्रु यहाँ आ नहीं सकता। इसी समुद्र में सेत बांधना सुन करके वह घबरा गया। उसके 10 मुखों से निकला, अरे महाराज समुद्र में पुल बांध दिया। महाराज भाव है कि निशाचर पति के वास के लिए ब्रह्मा ने बनाया है। हर प्रेरित ही अवसर जात धानपति हो। जब कोई जान धानपति होता तो वही वहाँ का राजा होता था। महाराज उसने क्या किया, लंका को राजधानी बनाया और जो है जिस योग जो था छोटे बड़े सभी प्रकार के स्थान यहाँ बनाए हैं। यदि सब स्थान एक से होते तो यथा योग स्थान बांटना कैसे कहते। सुखी सकल रजनीचर की ने, इसका एक कारण यह भी तो है कि यथा योग स्थान सबको मिला, अर्थात बड़ों को बड़ा छोटों को छोटा स्थान मिला। यदि बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा मिल जाता तो असंतोष होता, दुख पाते। यानी स्वर्ण से मणि से निर्मित कनक भवन है मन रचित अपारा। सामान्य विशेष, सामान्य स्थानों में सामान्य मणि और सामान्य सुवर्ण लगे हैं, और विशेष स्थानों में विशेष मणि विशेष स्वर्ण लगे हैं। इससे जान पड़ता है कि विभीषण जी हरिभक्त तो थे ही। उन्होंने हरिमंदिर देख अपने लिए ले लिया। उसी मंदिर का वर्णन सुंदरकांड में महाराज लिखा, सवन एक पवन एक पुन देख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। अब यहाँ एक बार कुबेर पर धावा। भाव यह है कि यक्षों को तो पहले ही जीत चुका है और उनके स्वामी पर महाराज धावा बोल दिया है। यक्षों के स्वामी कुबेर, उन्होंने हमारे स्थान में अपने सेवकों को टिकाया था। दूसरे इससे धावा किया, इसने सुन रखा था उनके पास पुष्पक विमान बहुत अच्छा है, उसको छीन लाने के लिए गया। जीत लैयावा, इससे जनाया कि महाराज रावण कुबेर में भारी युद्ध हुआ, रावण की विजय हुई और वो जीत करके वो पुष्पक विमान ले आया। कुबेर पर चढ़ाई करने का कारण यही था कि इसके अत्याचारों को सुन करके महाराज उन्होंने उसके पास दूत द्वारा संदेश भेजा था कुबेर ने, रावण तो कुलोचित उत्तम कार्य कर नंदन वन के उजाड़े जाने से तथा ऋषियों के महाराज वध के कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं। मैंने तपस्या द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके उनकी मित्रता प्राप्त कर ली है। तुम कुल को कलंक लगाने वाले काम मत करो रावण। ये संदेश सुन करके महाराज रावण आग बबूला हो और बोला कि हाँ, तुमने जो कहा है मैं वो सहन नहीं कर सकता। तेरी बातों को सुन करके अब मैं कुबेर के ही कारण चारों लोकपालों को यमराज के घर जो कहा है वह मैं सहन नहीं कर। महाराज यमराज के घर भेजा। यह कह करके उसने खड़क से दूध को मार डाला और निशाचरों को खाने को दे दिया। फिर अपने मंत्रियों और सेना को भेजूंगा, यह कह करके खड़क से दूध को मार डाला और निशाचरों को करते दिए। कुबेर पर चढ़ाई किया, यहाँ घोर युद्ध हुआ जिसका वर्णन महाराज सर्ग 15-14 में है। अंत में रावण कुबेर के मस्तक पर भारी प्रहार किया जिससे वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। तब यह जय का स्मारक रूप उनका पुष्पक विमान छीन कर ले गए। महाराज लंका समुद्र के बीच में थी, अतएव बाहर आने जाने के लिए यान की बड़ी आवश्यकता थी। जानता था कि भाई साहब के पास पुष्पक है, अतः उन्हीं पर चढ़ाई कर। और उसके बाद कहो तो कि कैलाशपुर अर्थात पुष्पक को जीत लाने के बाद कैलाश उठाने गया। खेल ही खेल में सहज उसके उठाने में कोई परिश्रम उसे नहीं हुआ। मानव तौल निज बाहुबल। भाव यह कि पत्थर भी बाट लेकर के तौल जाता है। इसने तो अपने भुजाओं के बल से कैलाश को महाराज बाट बनाया और तौला अपने बल। महाराज भारी वस्तु रखी, कैलाश पर्वत रूपी जो है बाट वाला पल्ला ऊपर उठ गया। ऐसे जनाब भुजबल भारी, रावण का भुजबल बहुत भारी, कैलाश उठ गया। चला बहुत सुख पाए, अर्थात बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बड़ा भारी बली हूँ। कैलाश उठा लेने से इसको बड़ा सुख हुआ।
इसी से बारंबार कैलाश उठाने की प्रशंसा करता है। कौतुक ही कैलाश यानी गेर सरीखा, निज बल अति अतुल कबह को कंदुक जो कैलाश उठायो, गीतावली में लिखा है। जो 10 शीस महीधर ईश को 20 भुजा पुन खेलन हारो, लोकप दिग्गज दानव देव सबे सहमे सुनिस्वार द्वारी। कुबेर को जीत करके पुष्पक विमान ले आकर के कैलाश को उठाना कहा। भाव एक पुष्पक पर चढ़ करके कैलाश को गया। नंदीश्वर ने उसे वहाँ रोका। इस पर उसने क्रोध में भर करके कैलाश को ही उठा लिया, जिससे विश्वास हुआ कि अब कोई मेरे बल के सामने खड़ा नहीं हो सकता। बड़ा सुखी हुआ। इस कल्प के रावण का कैलाश के नीचे दब जाना नहीं कहा है। महाराज अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।